हाय, वेलकम टू बिगिनर्स गाइड पार्ट 5। आज हम लोग बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, क्योंकि जब बहुत लोग जिम आते हैं तो उनके मन में रहता है सप्लीमेंट्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या बुरा है क्या अच्छा है, नहीं पता होता है उनको। देखो, सप्लीमेंट सबसे पहले आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल वेट लॉस है और मसल्स गेन है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट सप्लीमेंट्स आते हैं, बट मैं कुछ कॉमन सप्लीमेंट्स की बात करूंगा जिनको सभी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो होता है वो कंप्लीटली दूध से बनता है और ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन होता है, तो आप इसको ब्लाइंडली ले सकते हो एज अ रिकमेंडेड डोज जो पैकेट पे लिखा हुआ है। इसका मिथ ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि प्रोटीन लेने से किडनी खराब होती है, मेरे घर में भी था ऐसा, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप जाके गूगल कर सकते हो, कहीं पर ऐसा रिसर्च नहीं बता रहा है कि प्रोटीन लेने से ही किडनी खराब हुई है, जब तक कि आप हेल्दी हो। फिर दूसरा आता है सप्लीमेंट क्रिएटिन। क्रिएटिन जो है, अगर आप 2-3 महीने जिम प्रॉपर कंसिस्टेंट वे में हिट कर ले रहे हो और आप जिम में पुश कर रहे हो अपने आप को, देन आपको क्रिएटिन लेना चाहिए। देखो, क्रिएटिन लेने से फायदा क्या होगा, बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाएगा, मसल्स मास जल्दी ग्रो करेंगे और आप थोड़े से फुलर दिखोगे, और सबसे बड़ी बात ये स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है। तो क्रिएटिन जो है नेचुरली भी हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बट बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, तो 3 to 5 ग्राम आप एज अ सप्लीमेंट ले सकते हो, तो ये बिल्कुल सेफ है। और इसके बारे में मिथ ये है कि इससे भी किडनी खराब होती है, तो देखो ऐसा कुछ नहीं है। या फिर बाल झड़ते हैं, तो भैया देखो, मेरे बाल पे कमेंट मत करना, क्योंकि मेरा जेनेटिक्स है और मेरे बाल तब निकल चुके हैं जब क्रिएटिन का नामो निशान नहीं था, ठीक है, मेरी जिंदगी में। तो क्रिएटिन से ना किडनी खराब होती है ना बाल झड़ते हैं, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है। आप लोग खुद से भी पढ़ सकते हो, समझदार हो। फिर तीसरा आता है मल्टीविटामिन। अगर मल्टीविटामिन की आपको जरूरत है तो आप बेशक उसको ले सकते हो, क्योंकि देखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट वगैरह, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, ये सब चीजें नहीं पूरी हो पाती है, तो इसके लिए आप मल्टीविटामिन की ओर जा सकते हो डेफिनेटली। और अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट और सीजनल वेजिटेबल्स खाते हो तो आप बिल्कुल मल्टीविटामिन को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 सप्लीमेंट जो है ना, ये हर किसी को जिम में स्टार्टिंग वे में, यानी जब आप 15-20 दिन या फिर 1 महीना हो जाए तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। इसको लेने में कहीं कोई बुराई नहीं है, बट जो रिकमेंडेड डोज है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर किसी के पास मेडिकल कोई कंडीशन है तो डेफिनेटली वो न्यूट्रिशनिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। तो मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप अपनी डाइट से, अपनी जो घर के खाने से अगर आप सब कुछ ये पूरा कर पा रहे हो तो आपको सप्लीमेंट्स नहीं लेना है। और अगर आप वर्किंग हो, स्टूडेंट हो, जो जिम हिट करने के बाद जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो भाई शोल्डर लगाओ, कंधों पे जिम्मेवारी है, उसके साथ साथ सप्लीमेंट भी लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। क्योंकि फिर वही बात हो गई, जिम हिट करोगे और सप्लीमेंट नहीं लोगे, रिकवरी नहीं होने दोगे बॉडी का, तो फिर कोई फायदा नहीं है जिम हिट करने का। उससे अच्छा है जो लाइफ चल रही है उसी में खुश रहो।